देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो भुजाएं हमें पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा ए, ओके, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी, ठीक है। अब देखो क्या दिया, क्षेत्रफलों का योगफल दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब पहले के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इसकी भुजा क्या ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और जब दूसरे के लिए निकालेंगे तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या दे रखा है, योगफल, प्रश्नानुसार दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 157। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 157। ओके, अब आगे दूसरी कंडीशन क्या है देखते हैं। देखो यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहां से देखो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा हो गया, तो यहाँ पहले वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा ए यानी कि 4 है, ठीक है। ऐसे जब दूसरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणा बी बराबर 4 बी, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इनके परिमापों का योगफल 68 है। तो परिमाप क्या है, 4a और 4b है। तो यहां से देखो 4a प्लस 4b बराबर कितना दे रखा है, 68, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहां से देखो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 4a प्लस b बराबर क्या बचेगा, 68। तो 4 से 68 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्तो 28। तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 17 से समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यहाँ देखो क्या, a प्लस बी बराबर 17। तो यहाँ देखो a बराबर क्या आ जाएगा, 17 है माइनस b, ठीक है। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ओके। a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो ए स्क्वायर है, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 17 है माइनस बी का वर्ग हो जाएगा और प्लस बी वर्ग बराबर 157। तो यहाँ देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे खोलेंगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस का ये बी वर्ग हो जाएगा बराबर 157, ठीक है। तो यहाँ से देखो 17 का अगर वर्ग करें तो कितना होता है, 289 माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ से देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर साइड से जो तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 34 बी। अब इन दोनों से घटा देंगे तो प्लस का बचेगा,
9 से 7 जाएगा 2, 8 से 5 जाएगा 3 और 2 से 1 जाएगा 132 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों इधर क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 2 का भाग करने पर तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, बी वर्ग माइनस 17b प्लस 2 छक 12 और 2 छक 12 बराबर 0। ठीक है, अब तो देखो इसके में फैक्टर गुणनखंड करने हैं, तो देखो 66 गुणा करें तो 66 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए 17। तो कितना हो जाएगा 11 छक 66, 11 छह 17। ओके, तो बी वर्ग माइनस 11 प्लस 6b प्लस का 66 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 11b माइनस 6b प्लस का 66 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b माइनस 11, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो b माइनस 11 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखो b माइनस 11 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा 11, दूसरे में b माइनस 6 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा 6। तो दोनों हमारी भुजाएं आ गई। ठीक है, तो पहले वर्ग का देखो ये थी, पहले वर्ग की भुजा क्या थी a, तो एक कितनी हो जाएगी 11 और दूसरे की 6। तो यहाँ लिख देंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में दे रखा है, तो 11 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 6 मीटर, भुजा बराबर 6 मीटर। दोनों वर्ग की भुजाएं आ गई। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर पर आवर है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाव की देखो चाल कितनी दे रखी है, नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी बराबर 24 किलोमीटर। ठीक है, आप देखते हैं। देखो नाव की धारा की दिशा में चाल बराबर कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में तो 18 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ओके, नाव की धारा के विरुद्ध चाल बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो नाव की धारा की दिशा में चाल होगी और नाव की धारा के विरुद्ध चाल होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, धारा के अनुकूल लगा समय। ठीक है, तो देखो धारा के अनुकूल का मतलब क्या होगा, दिशा की ओर। ठीक है, तो धारा की दिशा की ओर 24 किलोमीटर में
लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी होगी, 24 किलोमीटर, और 4 हमारी क्या, 18 प्लस एक्स धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में कितनी, 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धारा के विरुद्ध, ओके, धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर में लगा समय। तो 24 4 समय बराबर क्या, दूरी बटे 4। तो दूरी 24 हो गई, और विरुद्ध में चाल कितनी है, 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो उसने पूछा क्या है, धारा की चाल ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, लेकिन क्या दे रखा है, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार इन दोनों की तुलना करेंगे। तो 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 24 बटे 18 माइनस एक्स। अब देखो बात किसके, एक की है, सिर्फ जो 1 घंटा है वो या इधर प्लस होगा या फिर इधर। तो वो ही मैं देखना किस तरह हम प्लस करेंगे। देखो 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर, धारा की दिशा में आने पर, तो दिशा वाला समय देखो क्या है, दिशा वाला 24 बटे 18 प्लस एक्स, तो इसलिए इधर एक ऐड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो क्या होगा, 24 प्लस 18 प्लस एक्स बटे में 18 प्लस एक्स बराबर यहाँ रहेगा हमारा 24 बटे 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 24 का, तो 24 प्लस 18 प्लस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस एक्स का, बराबर इधर होगा 24 मल्टीप्लाई 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो 24 का 18 में होगा। ठीक है, तो 18 का 24 में कर दो, 18 चौकू 72, 7 हो जाएगी, 18 दूनी 36 और 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, प्लस, ओके। अब 18 का किस में करेंगे, 18 में। तो देखो 18 अट्ठे 144, कितना हो गया 14, और 18 एक में 18 और 14 कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 2 3, 324। ठीक है, प्लस x का x में होगा। ठीक है, तो x का x में होगा, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। सॉरी, x का 18 में करो पहले, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 18x। ठीक है, अब आगे देखो, अब x का कर देंगे, तो 24 का x में होगा माइनस का 24x, 18 का x में होगा माइनस का 18x, x का x में होगा माइनस का x स्क्वायर, बराबर 24 का 18 में होगा कितना है, 432, प्लस 24 का x में होगा तो प्लस का 24x। ठीक है, 432 से 432 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या बचा, 324 प्लस, ठीक है 18, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो देखो पहले 18x, ये दोनों माइनस के ना जोड़ दो, तो माइनस 8 और 4 12, 2 3 और 1 4, माइनस x का वर्ग प्लस का है, इसका भी 75 कर दो, माइनस का 24, x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो 324 प्लस 18 6, 18 से ये 24 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 42 हो गया, और माइनस का x का वर्ग बराबर 0। यहाँ से देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 324 माइनस के 48x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, माइनस का गुणा कर देंगे। ठीक है,
तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 48x और माइनस का 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। देखो जब 54 में 6 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 24, 324, 6 चौक 24, 2 छपंजे 302 32 हो गया और 54 से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 48। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक्स का वर्ग प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से देखो x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 54, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस का 54 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा x प्लस 54 और एक गुणनखंड बनेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखते हैं x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 54 और यहाँ x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, तो माइनस का हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव ही लेंगे नंबर। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 6 और हमसे धारा की चाल पूछी थी, धारा की माना के धारा की चाल कितनी x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर थी, तो यहाँ x का मान कितना है 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो पहले एक हम पेडेस्टल बना लेंगे। ठीक है, किस शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, तो यहाँ तक पेडेस्टल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये मूर्ति की ऊंचाई होगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, तो यहाँ मान लिया भूमि का एक बिंदु। ओके, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो ये मूर्ति का शिखर है, इसे मिला देंगे। ठीक है, तो देखो ये कितने का बन जाएगा 60 का, तो ये कितने का बनेगा 60 का। ठीक है, आगे और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो यहाँ तक पेडेस्टल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 45। तो ये देखो ये कितना दे रखा है 45। ठीक है, और ये वाला कितना दे रखा है 60। तो हमसे देखो पूछा क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई हमें बतानी है, तो A B C और D, तो ये हमें बतानी है। ठीक है, तो ये हम क्या मान लेंगे x, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1.6 प्लस x। ठीक है, और इसे क्या मान लेंगे A। ओके, तो आगे हम देखते हैं। देखो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में ओके, तो क्या लेना पड़ेगा हमें tan, तो tan कितना है 45 का दे रखा है, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है x और आधार कितना a, तो x बटे a हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर x बटे a, यहां से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसमें भी इसमें tan 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि कितना दे रखा है 60, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो इसमें लंब क्या है A और B है, तो टोटल दूरी कितनी होगी 1.6 प्लस x, तो 1.6 प्लस x बटे आधार, आधार कितना है हमारे पास A। ठीक है, तो यहां से देखो tan 60 बराबर, ठीक है, अब a का मान कितना निकला x, तो 1.6 प्लस x बटे a का मान कितना रख देंगे x। ठीक है, और tan 60 का मान कितना होता है √3, तो इसलिए tan 60 का भी मान कितना रख देंगे √3, इसके बटे में 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 का x होगा तो कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, बराबर 1.6 प्लस x,
एक्स का पक्षांतर करेंगे तो √3x, ये प्लस क्या इधर आएगा माइनस बराबर 1.6। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो यहाँ से x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से √3 का परमीकरण कर देंगे। √3 माइनस 1 का परमीकरण करने पर तो क्या बचेगा, देखो x बराबर 1.6 √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या आएगा 1.6 √3 प्लस 1.6। √3 का √3 होगा 3 माइनस 1 का 1 होगा 1। ठीक है, यानी कि ये a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे a 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ से देखो x बराबर यहाँ से 1.6 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 बटे में क्या बचेगा 2 से ये काट देंगे तो क्या आएगा 0.8। तो x बराबर क्या है हमारे पास 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, तो x ही तो था पेडिस्टल मीटर, तो यहाँ लिखेंगे पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, कितने मीटर चौड़ी सड़क है 80 मीटर। ठीक है, तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेंगे। टोटल दूरी कितनी हो गई 80 मीटर। ठीक है, कि दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, तो दो आमने सामने खंभे लगा दो समान ऊंचाई के। ठीक है, लगे हुए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क है ये, इसके एक बिंदु यहां मान लो। ठीक है, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो यहां से ये 60 और ये वाला 30। तो खंभों की ऊंचाई, और खंभों की ऊंचाई से हम h मान लेंगे। ठीक है, और खंभों से बिंदु की दूरी, तो ये हम x मान लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, a b c d और ये हम क्या मान लेंगे इसे o। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो त्रिभुज ए बी ओ में या ए ओ बी में, ठीक है, लंब और आधा दे रखा है इसलिए tan लेना पड़ेगा। तो tan 60 बराबर लंब कितना है h और आधार क्या है x, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा h बटे x। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, h बराबर आ जाएगा √3x। ठीक है, अब आगे देखते हैं त्रिभुज COD में, COD में, तो इसमें भी देखो लंब और आधा दे रखा है, तो इसमें भी tan लेना पड़ेगा। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h बटे 80 माइनस x। ठीक है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस x। कैच गुणा होगा तो यहां से क्या आ जाएगा √3 h बराबर 80 माइनस x। ठीक है, तो यहां से अगर h की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी 80 माइनस x बटे √3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों की हम कर देंगे तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
तो देखो क्या आएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या, √3 x बराबर 80 माइनस x बटे में √3। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, कैंची गुणा हो जाएगा बटे में 1। ओके, तो √3 का अगर रूट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा बराबर 80 माइनस x। तो x ये माइनस का 75 करे तो प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस x बराबर 80। तो यहाँ से 4x बराबर 80 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 20। तो x हमने क्या मानी, बिंदु से दूरी। ठीक है, तो देखो बिंदु OB की दूरी, OB की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 20, और बिंदु OD की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 20 बराबर कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। और ये भी मीटर में, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमसे बचा क्या है, खंभों की ऊंचाई, यानी कि h का मान और बचा, किसका मान बचा, h का। ठीक है, तो देखते हैं, देखो समीकरण 1 में, सॉरी 2 है ना, तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखो हमारा दो समीकरण क्या है, h बराबर 80 माइनस एक्स बटे में √3। तो यहां से देखो h बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स कितना दे रखा है, 20। तो 20 बटे में √3। तो यहां से देखो h बराबर 60 बचेगा, 60 बटे √3, और √3 का परमेय कर देंगे। ठीक है, तो परमेयकरण हो गया, तो यहां से आएगा h बराबर 60 √3 बटे में 3। 3 से 60 20 बार कट जाएगा, तो h बराबर कितना आएगा हमारा, 20√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ये आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, तो ये उभरा हुआ अर्धगोला हुआ। ठीक है, जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी है, 10। तो गिलास की आभासी धारता और वास्तविक धारता निकालनी है। तो आभासी धारता ये है और वास्तविक धारता ये है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, आंतरिक व्यास कितना में दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या बराबर 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से देखो क्या निकालेंगे, आभासी धारता, क्या आभासी धारता या फिर गिलास का आयतन। ठीक है, एक ही बात है। ये क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो यहां से देखो पाई का मान कितना है, 3.14 लेना है, गुणा r यहां से हमने कितना निकालिए, 2.5। तो 2.5 का वर्ग हो जाएगा, तो इसलिए 2.5 गुणा h कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, इसका इन जब चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 196.25, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अब आगे हमें क्या निकालना है, वास्तविक धारता। तो वास्तविक धारता निकालने के लिए हमें अर्धगोले की आयतन की जरूरत पड़ेगी। अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, पाई का मान हमें 3.14 लेना है, और आर आर यहाँ से कितना है 2.5, तो 2.5, 2.5 और 2.5। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 32.71। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे, वास्तविक धारता। तो देखो वास्तविक धारता बराबर क्या हो जाएगा, आभासी धारता माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो आभासी धारता हमारी क्या निकल गई, 196.25। तो 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन 32.71। ठीक है, इसे घटा देंगे तो 5 से जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से आंसर आएगी 12, 12 से 7 जाएगा 5 दशमलव, यहाँ कितना बचा 5, 5 से 2 जाएगा 3। ठीक है, यहाँ 9, 9 से 3 जाएगा 6 और 1। तो अब वास्तविक धारता कितनी है 163.54 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का अगला वाला, रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो ये देखो शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो ये देखो अर्धगोला, ठीक है, ये वाला। तो लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो पूरी ऊंचाई 5 हो गई, और व्यास कितना दे रखा है 3.5। तो देखते हैं, व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की। किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की, क्योंकि हमें शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, इसलिए एल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो एल बराबर क्या होता है, √r का वर्ग प्लस h का वर्ग। ठीक है, तो यहां से देखते हैं एल बराबर √r का मान कितना है 3.5/2 का वर्ग प्लस h। ठीक है, अब देखो h कैसे निकालते हैं, पूरी ऊंचाई देखो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए 5 माइनस। ठीक है, अब देखो पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें त्रिज्या पता है, तो त्रिज्या अर्धगोले की होगी ना, तो यानी कि ये हमें पता है, ये हमारी कितनी है 3.5/2। त्रिज्या देखो कितनी है 3.5/2। तो इस पूरी ऊंचाई में से अगर इतना हिस्सा हम घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो यही हमारी ऊंचाई है, तो ये h है, ये क्या है h। ओके, तो देखो पूरी ऊंचाई यानी 5 में से अगर इतना हिस्सा घटा देंगे यानी त्रिज्या वाला, तो ये h बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो वो गया 5 माइनस त्रिज्या घटा देंगे यानी कि 3.5/2। ठीक है, और ऊपर वर्ग। ठीक, तो यहां से देखो L बराबर क्या हो जाएगा, √3.5 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12.25, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस, यहां से देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3.5/2 का वर्ग। ठीक है, तो यहां से देखो L बराबर क्या आएगा 12.25/4 प्लस कितना बचेगा 6.5 बचेगा, तो 6.5/2 का वर्ग। ठीक है, तो यहां से देखो L बराबर 12.25/4 प्लस, और 6.5 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 42.25।
और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो L बराबर एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 12.25 प्लस 42.25। ठीक है, अब देखो L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर अंडर रूट, जोड़ दो 5 और 5 10, यानी कि पॉइंट के बाद 2 5 2 5 दोनों में, तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और आगे देखो 12 और 42, तो 2 2 4 4 और 5। ठीक, 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, तो कितना आ गया 54.5/4। ठीक है, तो यहां से देखो भाग लगा देंगे, तो देखो क्या आएगा 4 एकम 4। ठीक है, 12 14 हो जाएगा, 4 3 12, 10.2 बचा, 25 4 6 24। ठीक है, 1 बचा 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितना आएगा 13.625। ठीक है, तो L बराबर देखो क्या निकल के आएगा 3.69। ठीक है, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 3.69। ठीक है, तो ये अगर अप्रोक्स में देखेंगे तो अप्रोक्स में कितना रखेंगे, लगभग में कितना रखा जाएगा 3.7। तो L बराबर हमारे पास कितना आ गया 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें चाहिए क्या है, देखो रंग क्षेत्रफल, यानी लट्टू का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो लट्टू का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो देखो ये पूरा लट्टू है, तो इसको 2 भागों में बांट दिया, एक शंकु, तो ये शंकु का हिस्सा हो गया, प्लस अर्धगोला, तो ये अर्धगोला है। ठीक है, इसलिए 2 भागों में बांट दिया, ये इतना शंकु का हिस्सा हो गया ये वाला, और ये वाला हमारा क्या हो गया अर्धगोला। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देखो शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर, आर देखो कितना निकला है 3.5/2, तो यहाँ देखो 3.5/2 गुणा एल, एल का मान देखो कितना है 3.7 प्लस 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर, आर देखो कितना है 3.5/2, तो ये वर्ग है, डबल बार लिख देंगे 3.5/2 गुणा 3.5/2। तो अब देखते हैं, देखो 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा, 7 से ये 35 कट जाएगा, 0.5 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 11 गुणा 0.5 गुणा 3.7 प्लस। ठीक है, अब आगे देखो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा, और इस 7 से ये 3.5 कितने बार कटेगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या अवस्था है 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5। ठीक है, तो यहाँ से देख 11 का इसमें अगर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 5.5 गुणा 3.7 प्लस ऐसे 11 का 0.5 में होगा तो 5.5 गुणा 3.5। ठीक है, यहाँ से देखो 5.5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5.5 ब्रैकेट 3.7 प्लस 3.5, तो यहाँ से 5.5 गुणा 7 और 5 12 हो जाएगा। आंसर कितनी है 1 3 3 6 और 1 7, तो कितना आ गया 5.5 गुणा 7.2। तो अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 5.5 और 7.2, 5 दूनी 10, 1 हासिल हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 5 35 हासिल, 3 7 35 और 3 8 0 6 9 और 3, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आएगा
39.60, ठीक है। और सेंटीमीटर में है तो इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है।